Good morning, my dear students. We will discuss about the Mughal Empire and today's class on the fourth Mughal emperor, that was the Jahangir. फोर्थ मुगल एम्परर का नेम क्या था? जहांगीर. जहांगीर कौन थे? ये अकबर के सन थे. अकबर के सन, जिसे हम सलीम नाम से भी जानते हैं. अगर आपने जोधा अकबर मूवी देखी हो तो उसमें अकबर की लाइफ के बारे में बताया गया है कि उन्होंने कैसे जोधा बाई से जो है मैरिज की थी, जो एक राजपूत हिंदू थी. तो सलीम जो थे उनके सन थे. सलीम जो है उन्हें राजा कब बनाया गया? 1605 में उन्हें जो है वो राजा बनाया गया. और जहांगीर का मतलब अगर वर्ड देखें, जहान मीन्स वर्ड और जहांगीर मीन्स रूलर ऑफ द वर्ल्ड. जहांगीर जो थे वो मुगल एम्परर थे जिन्हें जो है विरासत में इतना सॉलिड एम्पायर मिला था, क्योंकि अकबर के टाइम में काफ़ी प्रोग्रेस हुई थी, काफ़ी डेवलपमेंट्स हुई थी. कई कॉइन्स चला दिए गए थे, कई लोगों के जो है रिवेन्यू जो है वो माफ़ कर दिए गए थे. जैसे कि जजिया कर जो था, जजिया टैक्स जो लगाया जाता था, वो भी जो है अबोलिश कर दिया गया था. पिलग्रिम टैक्स जो है अबोलिश कर दिया गया था. और जो है जनता जो थी वो उनके साथ थी. और जो नियर टेरिटरीज थी वो भी उनके अंडर कंट्रोल थी. तो मिलिट्री कंपैरिजन की अगर बात करें तो जहांगीर ने क्या किया था? जहांगीर को जो विरासत में पूरा इतना बड़ा एम्पायर मिला था, उसे उन्होंने बनाए रखा. मीन्स उसे उन्होंने प्रोग्रेस पर रखा. उनमें काफ़ी उन्होंने चेंजेस लाए, कई जगहों को, कई टेरिटरीज को अपनी टेरिटरीज में भी मिलाया. सबसे बड़ा चैलेंज जो था जहांगीर के लिए क्या था? उसके सन का. राइट, ही फेस्ड वॉज हिज सन खुसरोज रिबेलन. मीन जो उनके सन थे उनके खिलाफ उन्होंने रिवोल्ट कर दी थी. बट जहांगीर ने उस रिवोल्ट को क्रश कर दिया था, उसे एंड कर दिया था. और देन उनका जो अटेंशन थी वो किस साइड थी? अवध और बंगाल को. अवध और बंगाल की टेरिटरीज जो एरिया था वो अपनी टेरिटरीज में मिलाना चाहते थे. दैट्स वाई उन्होंने क्या किया? ही टाइटन हिज कंट्रोल ओवर दीज एरियाज. इन जगहों पर उन्होंने कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया. जहांगीर ही ऐसे मुगल एम्परर थे जिनको क्रेडिट जाता है जिन्होंने क्या किया था, जो मेवाड़ और मुगल्स के बीच में काफ़ी लॉन्ग ईयर से जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, वाद विवाद चल रहा था, उन्हें उन्होंने एंड कर दिया था. इनके टाइम में, मतलब इनके दोनों के बीच में जो लड़ाइयाँ चल रही थी वो ख़त्म हो गई थी. उसके साथ साथ उन्होंने किनको डिफीट किया? राणा अमर सिंह को भी डिफीट किया. उसके साथ साथ उन्होंने अफगान्स ऑफ बंगाल को भी डिफीट किया था. राणा अमर सिंह को डिफीट करने के बाद उन्होंने वही उनका एरिया जो है, उनकी टेरिटरीज जो है, उन्हें ही दे दी कंट्रोल करने के लिए. राइट, बट किस कंडीशंस पर उन्होंने दी? कि वो उनके लिए लॉयल रहेंगे, लॉयल टुवर्ड्स द मुगल्स. एंड द ओनली कंडीशंस क्या थी? ही शुड बी लॉयल, राइट, एंड ही ऑल्सो सबड्यूड द अफगान्स ऑफ बंगाल्स. इनको भी अपने अधीन कर लिया था, बंगाल्स को भी. और दक्कन की साइड भी वो चाहते थे, जो साउथ इंडिया जो एरियाज है उनमें भी वो चाहते थे कि इन एरियाज को, इन टेरिटरीज को हम अपनी टेरिटरीज में मिला लें. बट द कमांडर ऑफ द अहमदनगर जो थे, अहमदनगर के कमांडर ने उनको अलाउ नहीं किया, साथ में अपनी टेरिटरीज को जो है उनको कंकर करने नहीं दिया, उनको हड़पने नहीं दिया. तुजुक जहांगीरी. here you have to know about the तुजुक जहांगीरी. ये जहांगीर की जो है लाइफ के बारे में लिखा होता. बायोग्राफी मीन्स उनके द्वारा लिखी गई, खुद के द्वारा लिखी गई उनकी जीवनी थी, जिसके बारे में उन्होंने बताया है कि वो जो एम्परर थे, फर्स्ट उनका जो ध्यान था, फर्स्ट ऑर्डर जो था जहांगीर का, वो क्या था? चैन ऑफ जस्टिस. वो चाहते थे कि जो सबको न्याय मिले. और इसके लिए उन्होंने क्या किया था? एक चैन जो है वो ऑप्रेस्ड की थी, वो गोल्ड से थी बनी हुई और उसमें 60 बेल्स लगी हुई थी. और ये कहाँ थी? ये आगरा के फोर्ट से लेकर आगरा के फोर्ट तक वन साइड थी, और दूसरी साइड द बैंक ऑफ द रिवर यमुना, यहाँ तक ये एक्सटेंड थी. जहांगीर एंड नूरजहां. नूरजहां कौन थी? उनकी वाइफ थी. 1611 में एम्परर जहांगीर ने किससे मैरिज की थी?
मेहरून शिया से मैरिज की थी और उन्हें ही टाइटल उन्होंने दिया था नूरजहां, बिकॉज शी वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट एंड टैलेंटेड लेडी, राइट। तो जहांगीर टुक हर एडवाइस ऑन ऑल द इम्पोर्टेंट इश्यूज, साथ ही साथ वो उनकी एडवाइस भी लेते थे इम्पोर्टेंट इश्यूज पे। तो और जब जब भी जहांगीर व्हेन ही वॉज फेल इल, देन नूरजहां मैनेज ऑल द अफेयर्स, राइट। जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के काम होते थे वो नूरजहां ही हैंडल करती थी, और वो एक सक्सेसफुल एम्पायर भी थी। इसके साथ साथ जहांगीर जो है स्ट्रक्ट सिल्वर कॉइन्स, उन्होंने क्या किया था, ऐसे कॉइन्स जो सिल्वर कॉइन्स थे उनकी वन साइड जो थे उन्होंने अपना टाइटल जो है वो स्टक किया था, लगवाया था, और दूसरी साइड उन्होंने वो इंस्क्रिप्शंस जो है जिस पर बेगम नूरजहां का नेम था उसको स्ट्रक किया था, उसे गुदवाया था या बनवाया था। नूरजहां ऑलवेज मेड एफर्ट्स टू प्रमोट हिज सन इन लॉ, उनके सन इन लॉ कौन थे नूरजहां के, जहांगीर और नूरजहां के सन इन लॉ थे शाहरयार जो थे उनके सन इन लॉ थे, और साथ ही उनके जो सन थे प्रिंस जो थे, उनके बेटे जो थे वो खुर्रम थे। इनके बीच में जो है कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा, क्योंकि नूरजहां चाहती थी कि शहरयार जो थे वो राजा बने। इससे क्या हुआ, जहांगीर और जो प्रिंस खुर्रम थे उनके बीच में आपस में रिवोल्ट होने लगी, लड़ाई होने लगी। तो इंग्लिश ट्रेडर्स, साथ अगर इंग्लिश ट्रेडर्स की बात की जाए तो जहांगीर के टाइम में ड्यूरिंग द जहांगीर रीजन सेवरल इंग्लिश ट्रेडर्स केम टू इंडिया, कई जो इंग्लिश ट्रेडर्स थे व्यापार करने के लिए जो है इंडिया में आए थे, दे वांटेड टू गेट ट्रेड, वो यहाँ पर व्यापार करना चाहते थे, ट्रेड करना चाहते थे, ट्रेड कंसेशंस फ्रॉम द एम्परर्स, और साथ ही साथ चाहते थे कि एम्परर से कंसेशन भी मिले, कुछ रियायतें मिले। टू एम्बेसडर्स कैप्टन विलियम हॉकिंस एंड द सर थॉमस रॉय फ्रॉम द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये आए थे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी से दोनों, और आल्सो सेंटर जहांगीर के कोर्ट में आए थे। इन 1612 में क्या था, जहांगीर ने उन्हें परमिशन दे दी इंग्लिश ट्रेडर्स को यहाँ पर ट्रेड करने के लिए, और उन्होंने एक पोर्ट, एक बंदरगाह जो थी वो सूरत में बनाई थी ट्रेड करने के लिए, ताकि वहां से आकर जहाज जो है वो सूरत में आकर रुक सके और यहाँ इंडिया से जो है ट्रेड किया जा सके। ही ऑल्सो ग्रांटेड दैम मैनी ट्रेडिंग राइट्स, साथ ही साथ उन्होंने कई राइट्स भी उन्हें दे दिए गए कि आप कैसे यहाँ ट्रेड कर सकते हो, किन किन चीज़ों का ट्रेड इंडिया में कर सकते हो, और साथ ही उन्हें कंसेशंस भी दिए, कुछ रियायतें भी दी गई। नेक्स्ट मुगल एम्परर वॉज शाहजहां। शाहजहां कौन थे, ये जहांगीर के सन थे। आफ्टर जहांगीर डेथ, जहांगीर की डेथ के बाद क्या हुआ, देयर वॉज ए वॉर ऑफ सक्सेशन अमंगस्ट हिज सन। प्रिंस खुर्रम जो थे यही शाहजहां थे, इनका नाम जो था वो खुर्रम था। तो वो सक्सेसफुल कब हुए, 1627 में जो है वो उन्हें यहाँ का ताज मिल गया। कब, जब उन्होंने डिफीट कर दिया शहरयार को, क्योंकि उनकी मदर चाहती थी कि वो यहाँ का राजा जो है वो शहरयार को बनाया जाए, बट एंड वॉज गिवन द टाइटल ऑफ शाहजहां। और उसकी जीत के बाद जो है, इन दोनों के जो वॉर हुआ उनकी जीत के बाद जो है यहाँ शाहजहां को एज ए टाइटल उन्हें शाहजहां दे दिया गया। शाहजहां रीजन वॉज द फुल ऑफ टर्मोइल, मीन्स यहाँ का जो उनका टाइम था, जो उनका रीजन था, वो काफ़ी चेंजेस आते रहे इनके रीजन्स में। द विटनेस मैनी रिवोल्ट, कई जो हैं रिवोल्ट हुई इनके एरियाज में, वो जानते हैं, उन्होंने अपनी आईज से देखा कि कितनी रिवोल्ट हुई, कितनी क्रांति हुई, कितने विद्रोह हुए। ही हैड टू मार्च अगेंस्ट द बुंदेल राजपूत एंड वॉज एबल टू क्रश द रिवोल्ट, उन्होंने इनकी भी रिवोल्ट देखी और साथ ही साथ उन्हें क्रश भी किया, उन्हें जीता भी सही। नेक्स्ट रिवोल्ट जो थी वो थी दक्कन में इन 1633। जैसे ही जहांगीर जो इनके फादर थे उन्होंने दक्कन एरिया में जो है वो कंट्रोल करना चाहते थे, शाहजहां ने भी क्या किया, दक्कन एरियाज में इन्वेडेड किया, एंटर किया, उनको अनेक्स किया। अहमदनगर, क्योंकि उनके फादर भी चाहते थे कि अहमदनगर को अनेक्स कर लिया जाए, और उन्होंने ये सक्सेस हुए उन एरियाज को, दक्कन एरियाज को अपने एरियाज में मिलाने के लिए। उसके साथ साथ बीजापुर और गोलकोंडा जो थे
साइंड ए पीस ट्रीटी एंड विद शाहजहां, उन्होंने शाहजहां के साथ क्या किया, ट्रीटी कर ली, मीन्स उन्होंने संधि कर ली उनके साथ, वो एग्री हो गए टू पे द एनुअल ट्रिब्यूट देने के लिए, और प्रोमिस्ड दियर लॉयलिटी, साथ में उनको अपने लॉयलिटी दिखाते थे कि हम आपको अटैक नहीं करेंगे, हम आपके लिए विश्वसनीय है। राइट, नेक्स्ट, आफ्टर गेनिंग विक्ट्री इन द दक्कन, ठीक है, दक्कन के बाद उन्होंने क्या किया, दक्कन एरियाज में कई एरियाज पर उन्होंने कंट्रोल कर लिया, वो फिर एम्बिशियस हो गई, उन्होंने विक्ट्री जब दक्कन एरियाज में पाली तो वो एम्बिशियस हो गई कि मुझे और एरियाज में भी अपनी टेरिटरीज को फैलाना चाहिए, अपने उन एरियाज को अपनी टेरिटरीज में मिला लेना चाहिए। तो उसने क्या किया, अपनी एक आर्मी जो है वो दूर दराज जो जगहें थी, बहुत दूर थी, वहां उन्होंने भेजी इन सेंट्रल एशिया। राइट, और एक्चुअली ही वांटेड टू ऐड द तिमूर कैपिटल्स जो थी वो समरखंड थी, उनको मेनली वो अपने एरियाज में, अपनी टेरिटरीज में मिलाना चाहते थे। दिस कंपेरिजन वॉज हाउएवर अनसक्सेसफुल, बट इन एरियाज को कंट्रोल करने में वो सक्सेसफुल नहीं हुए थे। शाहजहां ऑल्सो सेंटर कंपेरिजन टू रिकवर Kandahar from the ruler of Persia, but it met with failure. इन एरियाज को वो नहीं मिला पाए अपनी टेरिटरीज में, चाहे फिर वो सेंट्रल एशिया से हो या फिर पर्सिया की जो खानदार जो थी, उन एरियाज को नहीं मिला पाए, इन एरियाज में उन्होंने सक्सेस नहीं मिली। द यूरोपियन ट्रेडर्स कॉन्टिन्यूड देयर ट्रेडिंग, साथ ही साथ जो यूरोपियन इंग्लिश ट्रेडर्स जो आए हुए थे उन्होंने इनके टाइम में, शाहजहां के टाइम में भी अपनी ट्रेडिंग जो है वो कंटिन्यू रखी। द पुर्तगीज हैज एस्टेब्लिश्ड देमसेल्व्स, तब क्या हुआ, इनके टाइम ड्यूरेशन में क्या हुआ, यूरोपियन ट्रेडर्स तो आ ही रहे थे, साथ साथ जो पुर्तगीज थे, पुर्तगाल जो लोग थे वो बंगाल में लोकेट हो गए, कि सोचते थे इंडिया से जो है वो ट्रेड करते रहे, वो जो है कंटिन्यू रखे एंड जो एंजॉयड एंड इंडिपेंडेंट पोजीशंस, वो चाहते थे कि हमारे पर कोई कंट्रोल ना करे, हम अपनी ही टर्म्स एंड कंडीशंस पर अपना जो है वो ट्रेड करें, मुगल के अंडर जो है टर्म कंडीशंस पर ना करें। तो पुर्तगीज जो थे वो बिकेम ट्रबल सम स्टॉप पेइंग कस्टम ड्यूटीज, उन्होंने क्या किया, कस्टम ड्यूटीज जो थी, टैक्सेस जो थे वो पे करने बंद कर दिए थे, कई जो है परेशानियां उन्हें होने लगी। शाहजहां लेड द कंपेरिजन अगेंस्ट देम, तो शाहजहां ने क्या किया, तो इनको पुर्तगीज को वहां से खदेड़ने के लिए या फिर उनको जो है अपनी टर्म एंड कंडीशंस पर ट्रेड करने के लिए उन्होंने एक आर्मी को जो है उनके अगेंस्ट भेजा। आफ्टर दैट ही मेड द पुर्तगीज ट्रेड ऑन हिज टर्म्स, लास्ट में क्या हुआ, उन्हें जो है, जो पुर्तगाल के जो थे बंगाल में, उन्होंने मुगल की टर्म्स पे ट्रेड करना फिर लास्ट में स्टार्ट कर दिया। मिशनरीज जो थे, मर्चेंट्स थे, फॉरेन ट्रैवलर्स थे, वो इंडिया में टाइम टू टाइम ट्रैवल करते रहे, मुगल एम्पायर्स के बारे में, शाहजहां के बारे में, औरंगजेब के बारे में उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा। तो मोस्ट वेल नोन अकाउंट्स जो थे जो इनके बारे में लिखे गए थे, दैट वाज द ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर बाय बर्नियर ने जो लिखा था, दैट वाज द वेल नोन। सेकेंड वन इज तवेरनियर, जो ट्रैवल इन इंडिया उन्होंने लिखा था, और मनुसी स्टोरिया डू मोगोर इन्होंने लिखा था, ये इनके ईयर्स हैं। अकॉर्डिंग टू द बर्नियर, शाहजहां वॉज अ स्ट्रॉन्ग, टफ एंड कैपेबल रूलर थे। बर्नियर कहते थे कि शाहजहां, उन्होंने उनके बारे में काफ़ी कुछ लिखा, वो कहते थे कि शाहजहां बहुत कैपेबल रूलर थे, उनके एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छे उन्होंने वेल मेंटेन किया हुआ था, उनकी मिलिट्री बहुत बड़ी थी, साथ ही साथ जो है वो ट्रेंड भी थे और एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना भी जानते थे, उनकी आर्मी वेल प्लान थी, उनके सारे काम वेल प्लान थे। शाहजहां शोड इमेंस इंटरेस्ट इन द आर्किटेक्चर्स, शाहजहां ने एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने के साथ साथ क्या था, उनका आर्किटेक्चर्स में भी काफ़ी ध्यान था। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ताजमहल बनाया था, जैसे कि आप सब जानते हो कि ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था आगरा में। ए न्यू सिटी कॉल्ड द शाहजहानाबाद, और शाहजहानाबाद भी उन्होंने बनाया, और ये शाहजहानाबाद को ही उन्होंने कैपिटल भी बना दिया था बाद में। देयर वॉज नो क्लियर लॉ ऑफ सक्सेशन इन द मुगल डायनेस्टी, कोई भी जो है सक्सेस पाने के लिए कोई लॉ नहीं होता। तो 1657 में शाहजहां फेल इल, तो ये अपना ही एक टैलेंट होता है, अपनी ही कैपेसिटी होती है, अपने ही एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने की, वेल प्लान्ड जो लोग होते हैं,
तो शाहजहां 1657 में जो है वो इल हो गए, बीमार पड़ गए, और उनकी बिफोर हिज डेथ, उसकी डेथ से पहले ए वॉर ब्रोक आउट अमंग हिज 4 सन, उसके चारों बेटों के बीच में वॉर जो है वो स्टार्ट हो गया। उनके 4 सन जो थे दारा सुखो, सुजा, मुराद और औरंगजेब, इन चारों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, उनके बीच में वॉर स्टार्ट हो गया। इन 1658 में क्या हुआ, औरंगजेब असेंडेड द थ्रोन आफ्टर डिफीटिंग हिज ब्रदर। सबसे लास्ट में क्या हुआ, औरंगजेब ने जो है 1658 में जो है अपने भाइयों को हराकर वहां का थ्रोन ले लिया, वहां का ताज ले लिया, वहां राजा बन गया। मेन उसका रिबेल कौन था, उसका ब्रदर दारा सुखो था, जिन्हें उन्होंने मार दिया था। ही मेड हिज फादर, शाहजहां को साथ साथ उन्होंने प्रिजनर भी बना दिया, उन्होंने जेल में डाल दिया आगरा के फोर्ट में। और देन ही क्राउन हिमसेल्फ एज द एम्परर, उसके बाद वो अब राजा बन गए। फिर शाहजहां की डेथ जो होगी वो 1666 में ही हो गई एज ए प्रिजनर। नेक्स्ट एम्परर औरंगजेब वी विल कवर इन द next class. Thank you students.